तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान अमेरिका जंग के बीच मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर रहे भारत के जहाज पर ईरान ने किया मिसाइल हमला, कई सैनिकों की मौत। मोदी सरकार बोली ऐसी हरकत नहीं की जाएगी बर्दाश्त, भारत के लिए बड़ा झटका। ईरान की पिटाई से बचने के लिए चीन पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन एयरपोर्ट पर चीन ने कर दी बेइज्जती, नहीं पहुंचे रिसीव करने डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया में हुई बेइज्जती। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अंधभक्तों के खिलाफ लिया बड़ा फैसला, स्कूल कॉलेजों में भगवा शॉल पहनने पर लगाई रोक। पश्चिम बंगाल असम में सरकार बनते ही मोदी सरकार ने फोड़ा जनता पर महंगाई का बम, पेट्रोल डीजल के बड़े 3-3 रुपये दाम। अब अंधभक्त कर रहे हैं मोदी का विरोध, बोल रहे हैं चूतिया बनाकर हमसे ले लिया वोट और बढ़ा दिया तेल का दाम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान अमेरिका जंग के बीच मोदी सरकार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगा झटका। स्ट्रेट हॉर्मुज पास कर रहे इंडिया के जहाज पर ईरान ने कर दिया हमला। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान अमेरिका जंग के बीच मोदी सरकार को ईरान से बड़ा झटका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान की बिना अनुमति के हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर रहे भारत के ध्वज वाले जहाज पर ईरान ने हमला कर दिया है, जिसमें भारत का जहाज बुरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। वहीं आपको बता दें कि इस पर अब मोदी सरकार ने नाराजगी भी जताई है। मोदी सरकार ने कहा है कि समुद्री व्यापारी जहाजों पर ईरान ने जो हमला किया है वो बिल्कुल गलत है और ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि ये भारत का जहाज ओमान के तट के पास आ रहा था और इसी पर यह हमला हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान वाली साइड को छोड़कर ये ओमान वाली साइड से भारत आ रहा था, लेकिन इसने ईरान से अनुमति नहीं ली थी, इसलिए ईरान ने इस पर हमला बोल दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार को ये दूसरा बड़ा झटका ईरान जंग से लगा है। इससे पहले दोस्तों ईरान ने भारत के एक और जहाज पर भी हमला किया था और एक जहाज को तो कब्जे में भी ले लिया था। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान को रोकने के लिए चीन के हाथ पैर जोड़ने चीन पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन एयरपोर्ट पर कर दी ट्रंप की बेइज्जती। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान अमेरिका जंग में ईरान का चीन ने साथ दिया था, हथियार दिए थे और अमेरिका की ऐसी तैसी ईरान से करवा दी थी। लेकिन आपको बता दें कि अब इसी पिटाई से बचने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग के पास चीन मिलने पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नीचा चीन ने दिखा दिया। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनकी जमकर बेइज्जती हो गई। उन्हें उम्मीद थी कि मैं इतना बड़ा नेता हूं और इतने बड़े देश से आ रहा हूं तो शी जिनपिंग उनका स्वागत करने के लिए आएंगे, लेकिन शी जिनपिंग एयरपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप को रिसीव करने के लिए नहीं आए, बल्कि उपराष्ट्रपति वहां के एयरपोर्ट पर ट्रंप को रिसीव करने के लिए पहुंचे, जिससे दुनिया भर में जो है डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती हो गई और दुनिया भर के लोग कहने लगे कि आप चीन से पीछे हो और इसीलिए चीन के राष्ट्रपति आपसे मिलने नहीं आए, आपको एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं आए, क्योंकि अगर आप उनके बराबर के होते तब वो आपको ज़रूर रिसीव करने आते। जैसे रसिया के जो प्रधानमंत्री हैं, रसिया के राष्ट्रपति हैं, उन सभी का स्वागत करने के लिए शी जिनपिंग खुद जाते हैं एयरपोर्ट, लेकिन ट्रंप के पास नहीं पहुंचे, क्योंकि ट्रंप ईरान की पिटाई से बहुत सदमे में है और इसी पिटाई से बचने के लिए वो चीन के पास पहुंचे हैं। चीन पहुंचने के बाद जो है दोस्तों ईरान ने भी कहा है कि अगर चीन हमारे साथ कोई बात कहता है या हमारे लिए कुछ बोलता है तो हम चीन की बात को जरूर मानेंगे। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल और असम में सरकार बनाकर मोदी सरकार ने महंगाई का फोड़ दिया जनता पर बम, पेट्रोल डीजल के दाम हुए तेज। दोस्तों आपको बता दें कि इलेक्शन से पहले मोदी सरकार लगातार जनता को बेवकूफ़ बना रही थी और दावा कर रही थी उनकी सरकार में कोई भी चीज़ महंगी नहीं होगी। अंततः तो यहाँ तक ढोल पीट रहे थे कि किसी भी कीमत पर 1 रुपये का भी असर ईरान अमेरिका जंग से भारत पर नहीं पड़ेगा और पेट्रोल डीजल के जितने दाम थे वो उतने ही रहेंगे। लेकिन अब खबर आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार ने जनता पर महंगाई का बम फोड़ दिया है। पहले तो
दोस्तों गैस नहीं मिल रही थी, पेट्रोल डीजल लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब पेट्रोल डीजल के दाम ही मोदी सरकार ने बढ़ा दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली समेत देश भर में पेट्रोल और डीजलों की कीमत में वृद्धि हो गई है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये से बढ़ाकर 97.77 रुपये प्रति लीटर कर दी है, जबकि डीजल का प्राइस जो 87.67 रुपये था वो अब 90.67 रुपये लीटर हो गया है। यानी आपको बताएं दोस्तों कि पेट्रोल पर इन्होंने 3 रुपये बढ़ाए हैं और 3 रुपये ही दोस्तों डीजल पर मोदी सरकार ने बढ़ा दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरीके से जनता का मोदी सरकार ने काटा है। ना ही ये इजराइल जाते, ना ही इजराइल को बाप कहते और ना ही आज भारत को इस महंगाई का सामना करना पड़ता, क्योंकि भारत से ईरान की दुश्मनी नहीं है और ईरान के वो जहाज़ भी आने देता, लेकिन मोदी सरकार ने वहाँ जाकर गलत सलत बयान दिए और जंग छिड़ गई इनके आने के बाद। और असर भारत पर ये हुआ कि आज भारत पेट्रोल डीजल की किल्लत में है और जनता पर महंगाई का बम मोदी सरकार फोड़ रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, अब देखना ये होगा कि अंधभक्त इसका क्या जवाब देंगे जिन्होंने पश्चिम बंगाल असम में मोदी की सरकार बनवाई है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में अंधभक्तों को बड़ा झटका। कांग्रेस सरकार ने स्कूल कॉलेजों में भगवा पहनने पर लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अंधभक्तों को आज बड़ा झटका दिया है। जो अंधभक्त भगवा कपड़ा पहनकर देश भर में हिंसा फैलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मुसलमानों की मस्जिदों घरों में कूदते हैं, आज उन्हीं अनपढ़ अंधभक्तों को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बड़ा झटका दिया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के यूनिफॉर्म संबंधित अपने 5 फरवरी 2022 के आदेश को वापस ले लिया है और नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन नए दिशा निर्देशों में भगवा रंग की शॉल पहनने पर स्कूल कॉलेजों में रोक है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू पगड़ी, जनेऊ, रुद्राक्ष और मुसलमान हिजाब स्कूल कॉलेजों में पहन सकते हैं, लेकिन भगवा रंग की शॉल नहीं पहन सकते। हालांकि सरकार ने कहा है कि केवल पहले से प्रचलित परंपराओं को ही अनुमति दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति नई परंपरा शुरू करेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे सरकार ने कहा है कि जब हम पगड़ी की बात करते हैं तो हमारा मतलब उन प्रथाओं से है जो पहले से मौजूद हैं। कोई भी नई प्रथा शुरू नहीं की जा सकती। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है, जिससे अंधभक्तों के लिए बड़ा झटका लगा है। डीजल का प्राइस जो 87.67 रुपये था वो अब 90.67 रुपये लीटर हो गया है। यानी आपको बताएं दोस्तों कि पेट्रोल पर इन्होंने 3 रुपये बढ़ाए हैं और 3 रुपये ही दोस्तों डीजल पर मोदी सरकार ने बढ़ा दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरीके से जनता का मोदी सरकार ने काटा है। ना ही ये इजराइल जाते, ना ही इजराइल को बाप कहते और ना ही आज भारत को इस महंगाई का सामना करना पड़ता, क्योंकि भारत से ईरान की दुश्मनी नहीं है और ईरान के वो जहाज़ भी आने देता, लेकिन मोदी सरकार ने वहाँ जाकर गलत सलत बयान दिए और जंग छिड़ गई इनके आने के बाद। और असर भारत पर ये हुआ कि आज भारत पेट्रोल डीजल की किल्लत में है और जनता पर महंगाई का बम मोदी सरकार फोड़ रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, अब देखना ये होगा कि अंधभक्त इसका क्या जवाब देंगे जिन्होंने पश्चिम बंगाल असम में मोदी की सरकार बनवाई है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में अंधभक्तों को बड़ा झटका। कांग्रेस सरकार ने स्कूल कॉलेजों में भगवा पहनने पर लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अंधभक्तों को आज बड़ा झटका दिया है। जो अंधभक्त भगवा कपड़ा पहनकर देश भर में हिंसा फैलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मुसलमानों की मस्जिदों घरों में कूदते हैं, आज उन्हीं अनपढ़ अंधभक्तों को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बड़ा झटका दिया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के यूनिफॉर्म संबंधित अपने 5 फरवरी 2022 के आदेश को वापस ले लिया है और नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन नए दिशा निर्देशों में भगवा रंग की शॉल पहनने पर स्कूल कॉलेजों में रोक है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू पगड़ी, जनेऊ, रुद्राक्ष और मुसलमान हिजाब स्कूल कॉलेजों में पहन सकते हैं, लेकिन भगवा रंग की शॉल नहीं पहन सकते। हालांकि सरकार ने कहा है कि केवल पहले से प्रचलित परंपराओं को ही अनुमति दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति नई परंपरा शुरू करेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे सरकार ने कहा है कि जब हम पगड़ी की बात करते हैं तो हमारा मतलब उन प्रथाओं से है जो पहले से मौजूद हैं
में कोई भी नई प्रथा शुरू नहीं की जा सकती। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है, जिससे अंधभक्तों के लिए बड़ा झटका लगा है।